जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी में जो आपकी हेडक्वार्टर MEG एंड सेंटर यानी कि हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में जो आपकी सीवन की वैकेंसी आउट हुई है उस भर्ती के ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस भर्ती की जो भी आपकी कंप्लीट जानकारी है उसके ऊपर पहले से हमने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और जैसे आपको हम बताएंगे अगर वैसे फॉर्म आप फिल करेंगे ना तो कोई भी आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट नहीं कर सकता, 101% आपका एडमिट कार्ड आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, फीस क्या आपको पे करनी है और अगर हाँ तो कैसे किसको कितनी फीस पे करनी है, फोटो डॉक्यूमेंट किससे आपको अटेस्ट करवाने हैं, एड्रेस एनवलप, कंप्लीट जानकारी चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का वो ऑफिशियल फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो कि आपको फिल करना है और आपको दिए हुए एड्रेस पर भेज देना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर आपको जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। देन यहाँ पर अगर बात करें कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहली प्रोसेस सभी पोस्ट की वो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो रिटन एग्जाम कहाँ पर होगा, रिटन एग्जाम आपका होगा केंद्रीय विद्यालय MEG एंड सेंटर ST जोन से चर्च रोड बेंगलोर में यहाँ पर आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आपको जो फॉर्म भेजना है वो किस एड्रेस पर भेजना है, तो ये जो आपका बेंगलोर का आपका एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर 560042 वाले एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको चिपकानी है जो कि आपकी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके आसपास में कोई न कोई स्कूल जरूर होगा, अब वो स्कूल चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर आपका प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं फिर हेडमास्टर हैं उनसे फ़ोटो आप लोग अटेस्ट करवा सकते हैं। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम जो कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और आपके नाम के बीच में यदि कोई गैप है ना तो उस गैप के लिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। फिर आपको अपना फादर नेम, देन यहाँ पर आपको नीचे आने पर जो कॉलम नंबर 3 है उसमें अपना मदर नेम, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपको वर्ड में लिखनी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपको फिगर, डेट, मंथ और ईयर अंकों में लिखनी है। देन आपको नीचे आने पर आपका जेंडर मेल या फिर फीमेल वो फिल करना है। फिर नेशनलिटी आपको इंडियन फिल करना है, नीचे आना है और नीचे आने पर ऊपर ही ऊपर आपको जो है अपना नाम लिखना है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आपका रिलीजन है, आपकी कास्ट है और सब कास्ट है, ये चारों चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले अपनी कैटेगरी, फिर आपका रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपकी कास्ट है और सब कास्ट है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर यदि आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल बतानी है। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर जो भी यहाँ पर आप लोग कैटेगरी फिल करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक्स सर्विसमैन की, उसकी डिटेल आपको जो है नीचे वाले कॉलम में फिल करनी होगी। देन यहाँ पर यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं आपको येस या नो करना है और फिजिकल हैंडीकैप्ट होने पर आपको अपनी जो डिसएबिलिटी की यहाँ पर जानकारी है वो फिल करनी होगी। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम फिल करना है
और यदि आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोग एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वहाँ पर आपको यस या नो करना होगा, और यस करने पर जो भी यहाँ पर आपके डिटेल हैं वो आपको फिल करनी होंगी। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर जो एप्लीकेशन क्लोजिंग लास्ट डेट है, आपके एप्लीकेशन फिल करने के लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के अनुसार आपकी कितनी एज होती है, डे फिर मंथ और फिर ईयर में आपको बतानी होगी। अगर बात करें कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट कौन सी है, तो वो है आपकी 18 फरवरी। ध्यान से सुनिएगा, 18 फरवरी साल 2022 आपके MEG एंड सेंटर के ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 18 फरवरी। तो इस डेट के अनुसार कितनी एज, कितने ईयर, यहाँ पर आपकी जो साल वगैरह बनती है, आपकी उम्र, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर यहाँ पर अगले जो कॉलम में आपको चीज़ें फिल करनी है वो करनी है आपको LDC की पोस्ट के लिए। जो आपकी लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। यदि यहाँ पर आप लोग जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उससे यदि बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या आप SSC, UPSC या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उससे यदि आप लोग जो है डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी है, और यदि नहीं तो आप लोग नो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि आपके पास कोई कोर्ट केस है या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आप लोग जो है टर्मिनेट किए गए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी है। देन यदि आपका कोई रिलेटिव यानी कि आपका कोई भाई, पिताजी या फिर आपके फैमिली में से कोई हेडक्वार्टर MEG एंड सेंटर में या फिर आपके मद्रास में अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो वहाँ पर आपको उसकी डिटेल बतानी है। और जो भी आपका रिलेटिव है उनका नाम, उनका पोस्ट, उनका जो उनके साथ आपका जो रिलेशन है और उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है आपके रिलेटिव का, वो सारी यहाँ पर आपको चीज़ें फिल करनी होंगी आपके रिलेटिव की। देन आपको अगले पेज पर आना है, और अगले पेज पर आने के बाद फिर से यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर जो है आपको बतानी है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपनी 10th क्लास की जो डिटेल है ना वो आपको फिल करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल फिल करनी होगी। लेकिन स्टार्टिंग आपको किससे करनी है, जो आपकी लोअर क्वालिफिकेशन है 10th क्लास, उससे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करनी है फिल करते हुए। देन यहाँ पर आपको सीरीज नंबर लिखना है। फिर आप कौन से अपने एग्जाम की डिटेल यहाँ पर फिल करने वाले हैं वो आपको बताना है। उस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर मार्क्स मिला है, टोटल मार्क्स कितने थे, आपकी परसेंटेज कितने हैं, आपका डिवीज़न कौन सा है, किस साल में आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास की थी, जिस बोर्ड से आपने पास की थी क्वालिफिकेशन उस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी बातें यहाँ पर आपको जो है वो फिल कर देनी है। देन यहाँ पर आपको नीचे आने पर जो है अपनी प्रोफेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी पोस्ट है यदि उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोई प्रोफेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको बतानी होगी। नीचे आने पर यहाँ पर आपको बताना है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस की कोई डिटेल है या फिर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई आपकी हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग फिल करना चाहें तो वो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। देन आपको नीचे आने पर बताना है यदि आप लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आपका नाम जो है एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर से आपको अगले पेज पर आना है, और अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको जो है अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आपको बतानी होगी। नीचे आने पर देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास है जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है और कितने साल का टोटल आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको बताना होगा। और यदि आपकी जॉब है जो आपके पास एक्सपीरियंस है जो आप लोग अप्लाई करने वाले हैं उससे अगर रिलेवेंट जॉब का एक्सपीरियंस या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देना चाहें वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना कम्युनिकेशन एड्रेस है जो कि आपको इंग्लिश में और कैपिटल लेटर में लिखना होगा। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर, फिर आपका विलेज या फिर टाउन का नाम, फिर
अपने स्ट्रीट या फिर गली या फिर मोहल्ले का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपके पास से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है और आपका पिन कोड कौन सा है, वो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस में लिख देनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क से जो कि आपकी बॉडी पर दो ऐसे निशान जिनसे आपकी पहचान हो सके, वो दो निशान यहाँ पर आपको मेंशन करने होंगे। उसके बाद फिर से नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम, यदि आप लोग जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल आपको बतानी होगी। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसके ऊपर अपनी चीज़ आपको यहाँ पर फिर से फिल करनी होंगी। और यहाँ पर ये जो कॉलम आपको दिया गया है, इस कॉलम में जो भी यहाँ पर आपने फोटोकॉपीज लगाई हैं उसकी डिटेल आपको बतानी होंगी। जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एज के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाना चाहिए, फिर जो 10th की मार्कशीट है वो भी आपकी एज के बेस पर काउंट की जा सकती है। देन आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, जो आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनके सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन के सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लोग लगाने वाले हैं उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर, अगर एज रिलैक्सेशन आप लोग चाहते हैं तो वो आपको मेंशन करना होगा। ओबीसी वाले, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को चीज़ यहाँ पर फिल कर देनी होंगी। फिर आपको अगले पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अपना नाम, यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको राइट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर आपको लगा देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और अगर सिग्नेचर आप लोग यहाँ पर नहीं करते तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्लेस का नाम जहाँ से फॉर्म आप फिल कर रहे हैं और जिस डेट को फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो ये यहाँ पर आपका फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दो एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है ना वो आपको अपने फॉर्म के साथ अलग से भेज देनी होंगी। जो यहाँ पर फोटो फॉर्म में आप लोग चिपकाने वाले हैं ना उससे अलावा दो फोटो आपको यहाँ पर भेज देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट का नाम है जिसके लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं और जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चीज़ें लिखनी होंगी। जिस एनवलप में फॉर्म आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं उसके ऊपर, उसे एनवलप के ऊपर देन आपको यहाँ पर 3 जो भी आपके सेल्फ एड्रेस एनवलप हैं जिसमें आपका पोस्टल स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए वो आपको 3 एनवलप भेज देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड का फॉर्म है ना, आपका एडमिट कार्ड का पेज है उसकी 2 कॉपीज आपको यहाँ पर फिल करके अपने फॉर्म के साथ भेजनी होंगी जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह, थंब इम्प्रेशन वगैरह लगे हुए होने चाहिए। और जो भी फ़ोटो कॉपीज आप लोग भेजने वाले हैं वो आप लोग किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से या फिर आप लोग सेल्फ अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ोटो आपको स्टार्टिंग होने बताई थी वो आपको यहाँ पर अटैच करवानी होगी गैजेटेड ऑफिसर से। ओके। और देखिएगा ये है आपका एडमिट कार्ड का पेज जिसकी आपको यहाँ पर 2 कॉपीज भेजनी होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है जो कि आपके गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है फिर फीमेल हैं, और फिर आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, पोस्ट, या फिर आपका जो स्ट्रीट है या फिर गली नंबर है, लोकेशन, या फिर आपका मोहल्ला, आपकी सिटी, स्टेट, पिन कोड, जो भी यहाँ पर आपकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो है वो फिल करनी होंगी। और आपका क्वेश्चन पेपर है आप इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं फिर हिंदी लैंग्वेज में, वो भी यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन, अपने सिग्नेचर, वो सारी बातें यहाँ पर आपको फिल कर देनी होगी। इस वाले कॉलम में यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी जो फिल नहीं करनी, ये आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा फिल की जाएगी। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है आपके फॉर्म को फिल करने के बारे में। और जो भी यहाँ पर आपका फॉर्म है वो आप लोग स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। ओके। फॉर्म को फिल करने की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 18 फरवरी। तो यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।